उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की सिलकियारा टनल में 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों को मंगलवार यानी 28 नवंबर रात को बाहर निकाल लिया गया। सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए। ये 17 दिन रेस्क्यू टीम और मजदूरों के परिवार वालों के लिए कितने मुश्किल भरे रहे, ये तो वही जानते हैं। टनल से बाहर आए 41 मजदूरों में देश के अलग अलग राज्यों से मजदूर सिलकियारा मजदूरी करने पहुंचे थे, अपने घर और परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर। आखिर ये लोग यहां तक कैसे पहुंचे और इस हादसे के बाद परिवार वालों ने जो बताया, जो कहानियां सामने आई, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सिलकियारा में मजदूर अलग अलग राज्यों से यहां मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। कारण गरीबी, घर के खराब आर्थिक हालात इन मजदूरों के परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर सिलकियारा खींच लाए। जब यह हादसा हुआ तो उनके घर वाले अपनों की खोज खबर करने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे, लेकिन यहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल भरा था। 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे जब यह हादसा हुआ तो मजदूरों के घर वालों को भी इसकी खबर मिली और ये सुनते ही वह परेशान हो गए। किसी का बेटा तो किसी का भाई सिलकियारा टनल में फंसा था। ऐसे में परिवार वालों ने अपनों से मिलने के लिए उत्तरकाशी जाने का सोचा। वो उत्तरकाशी तो आना चाहते थे, लेकिन ट्रेन की टिकट तक लेने के घर में पैसे नहीं थे। परिवार वालों को ये भी नहीं पता था कि मजदूरों को कब तक बाहर निकाला जाएगा, वहां रहने का खर्चा कितना आएगा, लेकिन जाना तो था ही। तो कोई अपनी पत्नी के गहने बेचकर तो कोई उधार लेकर सिलकियारा पहुंचा। ऐसी ही एक कहानी है यूपी के लखीमपुर के अखिलेश कुमार की, जिनका बेटा मंजीत टनल में फंसा था। अखिलेश ने बताया कि वह घर के गहने गिरवी रखकर उत्तरकाशी पहुंचे और क्या कुछ कहा, सुनिए। सर वही गहने वहने जो पैल वैल थे, नथ और वही धरकर और सोनार के पास हमने आना पड़ा हमें। सर अपने बेटे तक पहुंचने के लिए आप लोगों को अपना गहना, घर का गहना गिरवी रखना? जी, जो कुछ था, जैसे थोड़ा बहुत, तो और कोई रास्ता ही नहीं था। वही था जो हमारा भैया एक्सपायर हुआ था बम्बई में, उसी की बहू का मतलब खरीदा था, उसी का था। जब वो चला गया तो बहू अपना चला सामान ले लिया, चली गई, तो उसका गहने वापस हमको दे गई। आपका बड़ा बेटा जिसकी जान मुंबई में चली गई थी, दीपू का? जी। उनकी पत्नी के गहने को आपने गिरवी रखा? जी, मतलब वो अपना सामान ले लिया, जो कुछ दिया था उनका दहेज में, वो अपना ले लिया, तो हमने अपना ले लिया थे। तो कितने पैसे जुटा कर आप आए यहाँ? 9,000 सर लेकर हम आए थे। बचे हैं या खर्च हो गए? जी, हमारे पास बचा है 290 रुपया भी हो तो धीरे धीरे खर्च हुआ, बहुत समेट के चले तब भी। सर ये बताइए, काफी खुशी का दिन है आज। जी। बातचीत करके आप आ रहे हैं क्या? नहीं, बातचीत नहीं, गए दवा लेने गए थे और दवा आई ही है यहाँ, तो छानबीन हो रही दवा में, तो टाइम बहुत, तो पट्टी बदलाने सर जाते थे। तो मीटिंग हुई आपकी? जी हाँ। उसमें आप लोगों को कहा गया जो कपड़े हैं, जो बैग्स हैं, वो सब तैयार करके रखना है? हाँ जी, बोले थे, और बोले थे कि जो झारखंड वाले उनको वहाँ ले जाएगा, और वहाँ देहरादून में जो ऋषिकेश में, वहाँ उनका जांच ऊँच कराकर गंगा जी सब कहने लगे नहाएंगे, कहा से गंगा जी भी नहा देंगे। मंजीत के अलावा झारखंड के रांची के रहने वाले अनिल कुमार बेदिया की भी यही कहानी है। अनिल का परिवार एक कच्चे मकान में रहता है और 18,000 रुपए कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर घर परिवार से दूर अनिल उत्तरकाशी पहुंचा। अनिल की मां का कहना है कि हमारी गरीबी बेटे को सिलकियारा टनल तक ले गई। अनिल का कहना है अगर वह सिलकियारा टनल में काम करने का विकल्प नहीं चुनता तो उसका परिवार भूख और गरीबी से मर जाता। हम देश की तमाम सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स और तमाम हीरो की सराहना करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं, सेना के जवानों की भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये वो जवान है, ये हमारे देश के वो हीरो है जो अपनी जान जोखिम में डालकर बिना किसी नाम, बिना किसी फेम के हमारे लिए दिन रात काम करते रहते हैं। ऐसे में वन इंडिया परिवार देश के इन अनसंग हीरो को सलाम करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।